सुंदरकांड सभी की प्रेरणा का स्रोत है और आज हम उसके भाग 13 पर चर्चा कर रहे हैं। भाग 13 का मतलब है चौपाई संख्या 25 और 26। चौपाई संख्या 24 तक हम हनुमान जी और रावण के बीच के संवाद को चित्रित कर चुके हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, और आज हम लंका दहन के कांड, जो सुंदरकांड का सबसे प्रमुख प्रसंग है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लंका दहन की बात करते हैं, और लंका दहन में दो चीजें बहुत सावधानी पूर्वक हमें समझने की जरूरत है कि जो लोग बिना विचारे कार्य करते हैं उनकी लंका जलती ही है। इसीलिए हमें प्रत्येक काम को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। दूसरी बात, जो पैसा बिना परिश्रम के, या जो धन या जो संसाधन बिना परिश्रम के हम अर्जित कर लेते हैं, उसकी भी लंका जलती है। तो लंका जलने का जो प्रोवर्ब है कि उसकी लंका जला दी, उसकी लंका लगा दी, यह तभी बना है कि जो धन हम बिना मेहनत के गलत माध्यम से, गलत तरीके से अर्जित करते हैं, वह हमें जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करता है। इसी बात को समझाने की यहाँ कोशिश की गई है और उसी चीज को हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसीलिए इन दोनों चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ लह आई, जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। तो रावण यहाँ केवल एक ही दिशा में सोच रहा है कि यह वानर किसने भेजा है, यह वानर क्या कर सकता है, उस पर उसका ध्यान नहीं जा रहा है। उस वानर ने उसके छोटे पुत्र को मार डाला। मेघनाथ जो सबसे शक्तिशाली है, जो इंद्र विजय कर चुका है, वह उसे बंदी बनाकर लाया। उस वानर ने ही अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। उसी वानर ने इतने सारे राक्षसों को मार दिया। यह रावण की समझ में नहीं आ रहा है, केवल एक ही दिशा में सोचे जा रहा है। यही गलतियां हम मनोवैज्ञानिक रूप से जब अहंकार में होते हैं, जब क्रोध में होते हैं, यही गलतियां करते हैं। तो यह हमें समझाने की कोशिश की गई है। और जब हम क्रोध में, अहंकार में जो निर्णय लेते हैं, उनका परिणाम सदैव गलत ही निकलता है। यहाँ लंका जलने का मतलब यह भी निकलता है। दूसरा, आगे बाबा तुलसीदास जी ने समझाने की कोशिश की है, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। कि रावण के यह वचन सुनते ही कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माता सरस्वती को धन्यवाद दिया और प्रभु को धन्यवाद दिया कि माता सरस्वती को भेजकर मेरा काम कर दिया। आगे लिखा है, जात धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। जहां मूर्खता का वास होता है, जहां मूर्ख लोग होते हैं, वो केवल अपने बड़े अधिकारी की या बड़े व्यक्ति की बात को अक्षर से पालन करते हैं, सोचते नहीं है कि यहाँ वानर का क्या क्या कृत्य हुआ, हमें सलाह ठीक देनी चाहिए। सब केवल जो रावण ने कह दिया कि पूंछ में आग लगा दो, तो वो घी, तेल, कपड़ा सब बांधने लग गए। उन्होंने आगे सूचना बंद कर दिया। तो यह हमारे लिए बहुत क्लियर यहाँ सारांश है। इसका मतलब निकलता है कि मूर्ख लोग कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 100 मूर्ख दोस्तों से एक समझदार मित्र सदैव अच्छा है। तो सदैव आप अपने जीवन में इस तरह के लोगों को देखिए। जो लोग इस तरह की मूर्खता करते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन में कहीं ना कहीं धोखा अवश्य देते हैं। अगली बात करते हैं, जरान नगर रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हंसी, बजई ढोल देही सब तारी, नगर फिरी पुन पूछ प्रजारी। तो यहाँ लोगों ने सारा कपड़ा, सारा तेल, सारा घी बांध दिया
और हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते चले गए। तो किसी ने सोचा नहीं कि यह क्या हो रहा है। एक वानर जिसकी पूंछ ज़्यादा से ज़्यादा आधे मीटर की हो सकती है, वह इतनी लंबी कैसे हो गई। तो वहाँ यही मतलब निकलता है कि मूर्ख सोचते नहीं हैं, और उल्टा वो उसको कौतुक देख रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, कोई लात मार रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। तो जोश में सबने होश खो दिया। हमारे लिए प्रसंग यह है कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें अपने होश संभाल कर रखना चाहिए। कोई भी काम अति उत्साह में करते हैं तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं निकलता। अति उत्साह हमेशा घातक परिणाम ही देता है। तो यहाँ लंका कांड में बहुत सारे हमारे लिए जो संदेश दिए गए हैं उनको हमें अपने जीवन में समझना और उतारना बहुत आवश्यक है। अगला संदेश हमारे लिए क्या दिया गया है। पावक जरत देख हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कई कनक अटारी, भई सभी निशाचरी। कि आप कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से सोचें और प्रॉपर योजना बनाएं। हनुमान जी ने यहाँ पूरी योजना बनाकर कृत्य किया, पूंछ को सहलाया तो रावण मोटिवेट हुआ कि पूंछ जला दी जाए। यहाँ रावण ने जैसे ही आग लगाई तो हनुमान जी ने क्या किया कि अपना जो रूप है वो पूंछ को छोड़कर बाकी सब बहुत छोटा कर लिया। छोटा करने के दो मतलब निकलते, एक तो जो रावण ने बंधक बना रखा था, छोटा होते ही वो सब ढीले हो गए, हनुमान जी फ्री हो गए, उसमें से निकल गए। पूंछ को इसलिए छोटा नहीं किया कि यदि पूंछ भी छोटे करते तो कपड़ा वहीं छूट जाता, तो लंका में जो आग लगाने का कृत्य वो नहीं होता। इसलिए उन्होंने पूंछ को छोटा नहीं किया, बाकी शरीर को छोटा कर उसके बंधन से मुक्त हो गए और फिर उससे बाहर निकलकर कूदकर अट्टकालकों पर चढ़ गए, जिसे देखकर राक्षस नारियां बहुत भयभीत हुई। तो हनुमान जी ने जो भी कृत्य किया है वह पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से किया है। आगे का और जो संदेश है वह और भी अच्छा है। हर प्रेरित ही अवसर चले मरुत उनसाच, अट्टहास कपि गरजा कपि बढ़लाल आकाश। तो हमारे लिए मैसेज यह है कि जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो 49 तरह के मरुत हवाएं चलने लगी। अब उसका जब कभी फिजिक्स के हिसाब से सुंदरकांड की चर्चा करेंगे तो बात करेंगे, आज तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो 10 दिशाओं से, ऊपर से, नीचे से, बाकी और जितने भी सुरातल से, रसातल से, धरातल से जितने भी तरह की हवाएं होती हैं वह सब चलने लगी। तो हवाओं के बवंडर में पूरी लंका पूरी तरह लपेट में आ गई और हनुमान जी ने अट्टहास कर इतनी जोर से आवाज लगाई कि उनकी आकाश तक ध्वनि गई। तो हमें जब भी सफलता पानी हो तो साहस दिखाना चाहिए। तो यहाँ जो अट्टहास करने की जो खूबी है वह यह है कि हमें अपनी सफलता के लिए साहस को दिखाना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ एक बात और भी समझने की है कि लंका वह राज्य है जहाँ फलों पर तो प्रतिबंध लगा है, अशोक वाटिका में पहरा है, आप फल नहीं खा सकते, लेकिन राक्षस क्या खाते हैं। राक्षसों की देखिए, कहूँ महिष मानस धेनु खर, अज खल निशाचर बच्चन। वहाँ मीट मंदरा इन सब पर कोई पाबंदी नहीं है। तो यह हमारे लिए भी है कि जहाँ इस तरह के कृत्य होंगे, इस तरह का समाज होगा, उस लंका को जलने में देर नहीं लगती है। आगे और समझते हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर बहा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। कि उन्होंने अपनी देह को बहुत हल्का बना लिया ताकि वो प्रत्येक घर पर, प्रत्येक मंदिर पर, प्रत्येक महल पर आराम से चढ़ सकें। और उन्होंने विभीषण जी के घर को छोड़कर बाकी सब में आग लगाई और पूरा नगर जल उठा, चारों तरफ लपटें हो गई, लंका में हाहाकार मच गया। लंका की राक्षसों की नारियां, राक्षस बच्चे चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो यहाँ हनुमान जी ने हमें मैसेज देने की कोशिश ये की है कि आप जब कोई दूसरा वाले अपनी बड़ाई करता रहे, अहंकार में अपनी बातें ठोकता रहे, तो आप आराम से सुनिए और अपना कृत्य चुपचाप कीजिए। इंग्लिश में प्रोवर्ब है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कृत्य हमेशा
शब्दों से बहुत जोर से बोलते हैं। तो आप अपना काम कीजिए, आपका काम अपने आप बोलने लग जाता है। तो जो लोग बिल्कुल शांत स्वभाव से अपना काम करते हैं हनुमान जी की तरह, वह उनका दूर दूर तक शब्दों से अधिक उनका प्रचार प्रसार स्वयं हो जाता है। आगे क्या लिखा है, तात मातुहा सुनई पुकारा, ए अवसर को हमई उबारा, हम सु कहा यह कप नहीं होई, वानर रूप धरे सु कोई। सब बच्चे बूढ़े जवान राक्षस नर नारी सब चिल्ला रहे हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ, इस अवसर से बचा लो। और हमने पहले ही कहा था कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह कोई देवता वानर रूप धर कर आया है। और यदि किसी साधु जैसे व्यक्ति का, उसने तो कोई नुकसान नहीं किया था, उसका साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो वह नगर फिर अनाथ की तरह जलेगा। और पूरा नगर एक सेकंड के निमिष मात्र मतलब क्षण मात्र में जलने लगा, लेकिन विभीषण जी का घर नहीं जला। यह बात यहाँ सबने सोची। तो हनुमान जी ने यहाँ जो मैनेजमेंट का सबसे अच्छा प्रोवर्ब है, प्लान डू चेक एक्ट, वह यही है कि पहले योजना बनाएं, फिर उसको कार्य को करें, फिर उसे ठीक से जांचें, और फिर उसमें दोबारा से जहां गलती रह गई है, जो सुधार रह गया, उसे अवश्य करें। तो जो पीडीसीए साइकिल है, हनुमान जी ने यहाँ पूरा दिखाया कि पहले अपने शरीर को बड़ा किया, पूंछ को बड़ा किया, कपड़ा बंधवाया, फिर छोटा किया, फिर पूरी लंका में आग लगाई, फिर एक एक घर को चेक किया कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और यदि छूट गया तो उसमें पुनः आग लगाई, और विभीषण जी के घर को आग नहीं लगानी थी, उसको नहीं लगाई। आगे लिखा है, ताकर दूत अनिल जही सृजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा। यहाँ शिव भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ ना जलने का, बहुत सारे लोग यह क्वेश्चन करते हैं कि हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। उसका पीछे कारण है कि जिस अग्नि को जिसने पैदा किया, हनुमान जी उसी के दूत हैं। दूसरा, हनुमान जी आठों सिद्धि नौ निधि के मालिक हैं, वह जब चाहें जैसे चाहें वैसे रूप धारण कर सकते हैं। उनकी अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो हनुमान जी ने अपनी सभी सिद्धियों का रिद्धियों का सबका यहाँ पालन कर अपने कृत्य को अंजाम दिया। आगे जो हमारे और समझने की बात है वह यह है कि पूंछ बुझाई खोई श्रम, धर लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ बहू कर। तो इससे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि यहाँ हनुमान जी ने एक तो इन दोनों चौपाइयों में जो पांचों तत्व हैं उन सब का प्रयोग किया है। जैसे पवन तत्व का किया है, हर प्रेरित चले मरुत पवन 49, तो यहाँ 49 तरह की हवाएं चली तो पवन तत्व आ गया। दूसरा है अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लाग आकाश, तो आकाश का प्रयोग हुआ। पृथ्वी है देह विशाल परम हो रही, तो देह की गढ़ता नहीं रही, हल्की हो गई। फिर आगे अग्नि ताकर दूत अनिल ते सृजा, तो अग्नि तत्व आ गया। और फिर जल तत्व कूद परा पुण्य सिंधु बजारी, पूंछ बुझाई खोज श्रम, धर रग रूप बहोर। तो यहाँ हनुमान जी ने जो हमारे पांचों तत्व हैं जो इस प्रकृति को आगे बढ़ाते हैं, उन पांचों का प्रयोग किया। दूसरा, हनुमान जी ने अपनी आठों सिद्धियों का यहाँ प्रयोग किया है। अब तक आप हनुमान जी की अष्ट सिद्धि को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अणिमा, छोटा हो जाना, भयउ परम लघु रूप तुरंता, हनुमान जी तुरंत बार बार छोटे हो जाते हैं, तब बड़े हो जाते हैं। महिमा, बड़ा होना, कप बड़े लाग आकाश। फिर आगे है गरिमा, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सो गो पाताल तुरंता। आगे लघिमा, हल्कापन, दे विशाल परम हरवाई, प्राप्ति, अलभ्य लाभ, पावक जरथ देख। तो यहाँ हनुमान जी ने आठों सिद्धियां, पराक्रम में कामना पूर्ण होना, उलट पुलट लंका सब जारी, ईशित्व, निर्भय होना, देख प्रताप ने कपि मन शंका, हनुमान जी के मन में कभी कोई शंका नहीं रहती है, वह सदैव निडर निर्भीक साहस अभय से पूर्ण होकर काम करते हैं। और वशित्व, वश में करना, तो यहाँ पांचों तत्वों को वश में किया जिनकी मैंने अभी बात की, पवन तत्व, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल। तो हनुमान जी ने हमें बहुत सारे मैसेज एक साथ देने की कोशिश की है।
अब हम उनको कितना ठीक से समझते हैं, कितना अपने जीवन में उतारते हैं, वह इस दोहे में हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को समझाने की कोशिश की है। पूछ बुझाई खोई श्रम धर रूप बहु। हनुमान जी ने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग को बुझाया और फिर जो थकावट हो गई थी समुद्र में नहाकर उसको दूर किया। थकावट के कारण थे, समुद्र पार करके आना, माता सीता की रात दिन और खोज करना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, रावण के महल में जाकर रावण को ललकारना, रावण को समझाना, रावण को भक्ति का, विनय का, सबका पाठ पढ़ाना, नहीं माना तो लंका में आग लगाना। तो इतने सारे काम को करने में जो थकावट आ गई थी, उन्होंने उस सब थकावट को मिटा लिया और उसके बाद फिर अपने उसी साधारण रूप को बनाकर माता सीता के सामने आकर खड़े हो गए। तो यह हमारे जीवन में हमें यह दर्शाता है कि हम कितने ही बड़े काम करें, कितने ही छोटे काम करें, वह एक तो सत्यनिष्ठा और ईश्वर को समर्पित हो, निष्काम भाव से कर्म हो। हनुमान जी ने कहीं यह नहीं कहा कि मैंने कहा, बार बार वो सब कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से यह सब हो रहा है। तो हम निष्काम भाव से कर्म करें और सदैव अपने कार्य में संतुलन, जहां जरूरत पड़े, उन्हें जब भूख लगी तो खाने के लिए माँ से परमिशन मांगी, अशोक वाटिका को उजाड़ा, और यहाँ जब थकान मिटानी थी, आराम करना था, तो पूछ बुझाई खोई श्रम धर रूप बहु। तो उन्होंने अपने जीवन में पूरा वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखा है। आज का जो युवा है वह इतना इस भौतिकवादिता में खो गया है कि वह अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। यह सुंदरकांड उन सब लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो लोग आज अपने शरीर को ही कष्ट देकर पैसा कमा रहे हैं। आज 40 साल के होते होते लोगों को हार्ट अटैक होकर बच्चे मर रहे हैं। अभी जब गर्भा के दिनों में देखा तो कुछ बच्चे स्ट्रेस नहीं ले पाए और एक दिन में गुजरात में सूरत, वडोदरा और एक शहरों में, बड़ौदा जैसे शहरों में मिलाकर 10 लोगों की डेथ हो गई। तो वही इस बात का द्योतक है कि हम अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना रहे हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा कठिन काम कर रहे हैं या हम पूरी नींद नहीं ले रहे हैं। हनुमान जी सही समय पर सब कामों को करके हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। तो आज के इन 2 चौपाइयों से 25 और 26 से हमें हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन के सारे तथ्यों को निरूपण कर बाबा तुलसीदास ने हमें समझाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सही काम करने के लिए हमें प्रेरित किया है। हमें उसी शब्दों को समझकर, उनके महत्व को, उनके गूढ़ रहस्यों को जानकर, अपने जीवन में उतारकर, ठीक से पालन कर अपने जीवन को सौम्य, मधुर, प्रसन्न और संतुष्ट बनाना चाहिए। यही सुंदरकांड का मूल उद्देश्य है, यही भवसागर से तरना है। हम जब तक इन चीजों को समझकर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक जोर जोर से या म्यूजिकल सुंदरकांड पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जब तक उसका हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता और मनोदशा नहीं बदलती, हमारे चरित्र का निर्माण नहीं होता, तब तक सुंदरकांड पढ़ने, सुंदरकांड गाने, सुंदरकांड का पठन पाठन करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसका फायदा तभी है जब हम उसके अर्थ को, गूढ़ अर्थ को समझें और अपने जीवन में पालन करें। मैं आशा करता हूं कि आपको यह व्याख्या मदद करेगी युवाओं को समझने में, अपने जीवन की ऊंचाइयों को पाने में, जीवन में सुधार लाने में और जीवन के रहस्यों को समझने में अवश्य मददगार साबित होगी। आप स्वयं समझिए, अपने मित्रों को सुंदरकांड के इस वर्जन को जरूर पहुंचाइए ताकि वह ठीक से समझकर अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने परिवार को, अपने व्यक्तिगत जीवन को सुगम, सरल, सौम्य, सौंदर्य से भरपूर, प्रसन्नतापूर्वक, संतुष्टिपूर्वक बिताएं।